ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से आपने कहा कि सेंसिटाइजेशन की बात है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, ऊपरी स्तर पर लोग हैं, निचले स्तर पर लोग उस तरह से सशक्त कहा जाए पूरी तरह से इन्फॉर्म नहीं है, वो अवेयर नहीं है। तो उसके लिए जो राष्ट्रीय महिला आयोग के जो भी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों से आप कितने संतुष्ट हैं, उसमें कितनी सुधार की ज़रूरत है? देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की भी अपनी एक सीमा है, हमारा भी एक एक्ट है जिसके अंतर्गत हम बंधे हुए हैं। जितना हमारे पास फंडिंग होती है हम उसी से लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करते हैं। तो जहाँ तक आप कहेंगे कि क्या आप आश्वस्त हैं या आप सेटिस्फाइड हैं जो आप काम कर रहे हैं, तो कोई भी महिला जो महिलाओं के लिए काम कर रही है वो कभी कही नहीं सकती, क्योंकि अभी भी हम आपसे बात कर रहे हैं तो पता नहीं किस गली मोहल्ले गाँव में किसी महिला के साथ। पुरुष भी जो महिलाओं के लिए काम कर रहा है वो भी संतुष्ट नहीं कि हम जो काम करना चाह रहे नहीं कर रहे। संतुष्टि का तो खैर सवाल नहीं उठता, मगर ये निश्चित तौर पे है कि जो भी रिसोर्सेज हैं या जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें पूरी कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को जितने से ज़्यादा, क्योंकि आत्मबल, आत्म सुरक्षा, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है महिलाओं में। उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पुलिस सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, पुलिस स्टेशंस हों, लॉयर्स हों, सामाजिक संस्थान हों, या फिर ख़ास तौर से जो इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। मैं विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 33% से लेकर 50% हम देखते हैं पंचायती राज में आरक्षण है। वो जो महिलाएं जो ऑलरेडी सशक्त हैं उनको सही मायने में सशक्त अगर कर दिया जाए, उनको उनके अधिकारों की पूरी जानकारी हो और उनके रिगोरस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और उनका और पुलिस का और हॉस्पिटल्स का और लॉयर्स का अगर आपस में कोऑर्डिनेशन हो, एक कोई टूल हो, तो वो ज़्यादा अच्छे वो टूल में राष्ट्रीय महिला आयोग क्या रोल निभा पा रहा है या इसमें और कुछ तब्दीली की ज़रूरत है? निभा पा रहा है बहुत अच्छी तरीके से, मगर जाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट तो हमेशा की ज़रूरत होती है। अभी फॉर एग्जांपल ख़ास तौर से एक पूरा प्रोटोकॉल इन टर्म्स ऑफ अ बुक कि अगर आपके पास पुलिस स्टेशन में कोई महिला चलकर आती है जो इस बलात्कार हुआ हो, जो कोई भी नहीं, ख़ास तौर से बलात्कार की मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो उसमें एक पूरा प्रोटोकॉल है जो पुलिस को क्या करना चाहिए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होना चाहिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होना चाहिए। तो लगता है कि पुलिस करती है पालन? यही तो बात है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। जब तक हम पुलिस रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब हम आरोप देने के लिए, आप आरोप देने के लिए आप कह दीजिए कि नहीं साहब पुलिस काम नहीं करती, मगर सवाल ये उठता है कि पुलिस की अपने हालात क्या है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। पुलिस रिफॉर्म्स की बात करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कॉन्स्टेबलरी लेवल है उसके हालात, जिन हालात में वो रहती है, वो राज्य से राज्य अलग अलग भिन्न हैं। यूपी में हालात अलग हैं, उत्तरांचल में अलग होंगे, हरियाणा में अलग होंगे। कुछ राज्य जो बहुत प्रोएक्टिव हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हाल में हम सिक्किम दौरा कर आए, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो बहुत प्रोएक्टिव है। तो उसने बहुत सारी लड़कियों को, यंग गर्ल्स को इनकॉर्पोरेट किया है पुलिस फोर्स में। दे आर वेरी एक्टिव। अभी एक IPS अभी अपरजत राय करके, ये तो अभी हुई है, मगर अदरवाइज उनका रिजर्वेशन है पुलिस में, विच इज़ वेरी गुड। फिर अगर आप हरियाणा, उत्तराखंड में भी रिजर्वेशन है महिलाओं। अगर आप हरियाणा की बात करें तो मैंने हाल फिलहाल 2 साल के अंदर एक इतनी अच्छी पॉजिटिव तब्दीली देखी है पुलिस में, उनके अप्रोच में। द वे दे वर्क इज़ अमेजिंग। अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, जितना बड़ा राज्य है। केरला में अगर आप देखें तो फिर पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। आंध्र प्रदेश पुलिस के, खासतौर से तेलंगाना नाउ, बहुत अच्छे रिफॉर्म्स उन्होंने कुछ किए हैं। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। किताबों में, कागज़ों में शायद बहुत कुछ हो रहा है। रेटिंग की बात करें तो सबसे वर्स्ट स्टेट किसे मानती हैं आप? इन टर्म्स ऑफ पुलिस, अगर आप इन टर्म्स ऑफ द वुमेन एट्रोसिटीज, महिलाओं के प्रति जो हिंसा है या जो भी इस तरह से ज्यादती है या बलात्कार है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा पैरामीटर है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जब आप लोग दिल्ली की बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होती हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जो एट्रोसिटीज़ होती हैं वो इमीडिएटली मीडिया पिकअप करती है और हर स्टोरी सामने आती है, तो इसलिए लगता है कि दिल्ली में ज़्यादा हो रहा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अगर आप बिहार चले जाइए, अगर आप राजस्थान चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में किसी राज्य में जाइए, आप साउथ में किसी राज्य में जाइए, उससे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, क्योंकि वो राज्य वैसे भी बड़े हैं अगर आप दिल्ली के कंपैरिजन में बात करें। मगर क्योंकि मीडिया हर नुक एंड कॉर्नर पर नहीं पहुंच पाती, हर स्टोरी को इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाता, या वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट इतने प्रोएक्टिव नहीं है, या वहाँ पर यूथ इतना प्रोएक्टिव नहीं है, या वहाँ समाज इतना एक्टिव नहीं है जो आवाज़ें उठा पाए, तो इसलिए वहाँ दब जाती हैं आवाज़ें। तो मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा सेट पैरामीटर है जहाँ पर आप कहें कि नहीं इस राज्य की स्थिति बहुत ख़राब है और इस राज्य की स्थिति। ऐसा कुछ राष्ट्रीय महिला आयोग ने ऐसा कोई पैरामीटर या स्टेट वाइज कोई सर्वे कराया है कि इस राज्य की स्थिति अच्छी है महिलाओं की, इसकी स्थिति अच्छी नहीं है? तकरीबन
तकरीबन 10 साल पहले सिचुएशनल एनालिसिस ऑफ ऑल द स्टेट्स, ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अंतर्गत देन जो कमीशन था उन्होंने करवाया था, और हाँ तकरीबन हर राज्य की एक सिचुएशनल एनालिसिस जिसमें कि सारे पैरामीटर्स से, जिन पैरामीटर्स को लेकर बात हुई थी, वो काफ़ी समय हो गया। और अभी जो नया कमीशन है उसने इस बात को बहुत गंभीरता से सोचा क्योंकि काफ़ी समय निकल गया, लगभग एक दशक निकल गया है, और अब ज़रूरत है कि दोबारा से सिचुएशनल एनालिसिस कराया जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि हर राज्य में जो पैरामीटर्स हैं अलग अलग उन पे जी उसमें का रेटिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं, और बहुत अभी हाल में ही हमने उसको टेकअप किया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर पूरी जो कंपाइल्ड है, क्योंकि हम हर राज्य की बात कर रहे हैं तो हमने एक उसमें टारगेट रखा है, हर साल हम 4 से 5-6 राज्य करेंगे, सो दैट हमारे पास एक अच्छा इसका कोई एनसीआरबी जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से कोई ताल्लुकात है, कोई संबंध है? ये तो जैसे पिछली बार भी जब हुआ था तो अलग अलग सोशल इंस्टीट्यूट्स हैं, टिस है और अलग अलग हैं। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि आईआईटीज़ को हम इन्वॉल्व कर पाएँ सो दैट आ पाए, तो लेट अस सी कि क्या निकल कर आता है। और डेफिनेटली उसमें सारे स्टेक होल्डर्स से बात होती है, उसमें सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है, उसमें सिर्फ क्राइम रिकॉर्ड की बात नहीं, न्यूट्रिशन की भी बात करनी पड़ेगी। महिला उत्पीड़न की जब आप बात करते हैं तो सिर्फ फिजिकल वायलेंस या सेक्शुअल वायलेंस नहीं होता, उसके साथ फिजिकल वायलेंस और सेक्शुअल वायलेंस के अलावा हम तो एजुकेशनल वायलेंस भी कहते हैं, जहाँ पर उसको एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है, वो भी तो एक किस्म का परेशानी है उसके लिए। अगर एक्सेस टू हेल्थ नहीं है तब भी उसके लिए एक परेशानी का सबब है, अगर न्यूट्रिशन नहीं है उसके लिए तब भी परेशानी का सबब है। सो दैट मीन्स वी रियली नीड टू टॉक ऑन ऑल दी एस्पेक्ट्स, और इसीलिए सिचुएशनल एनालिसिस की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। आपने एनालिसिस की बात की, इस एनालिसिस में 2-3 एनालिसिस और आती है कि आपने पिछली सरकार में काम किया, फिर नई सरकार में काम कर रही हैं, महिला आरक्षण की बात पिछली सरकार में थी, इस सरकार में भी जीवंत है। हम इस मसले पर आपसे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं।